morning, everyone. Over This to is you. Asiya from this Welcome. side. तो चलिए, बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला मुझे कि मेरा आज का सेशन है, बट आई एम ऑलवेज रेडी। तो चले आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन के ऊपर जिसका बहुत बड़ा रोल है। तो बात करते हैं लिवर की। मेरा बहुत फेवरेट जो टॉपिक है वो है लिवर। लिवर के ऊपर मैं बहुत देर तक बात कर सकती हूँ, और अगर हमारा लिवर सुधर गया तो हमारी बॉडी सुधर सकती है। तो बात करते हैं फैटी लिवर की। जैसे कि आपको पता होगा, फैटी लिवर इज ऑन राइज। फैटी लिवर जो है वो आजकल राइज के ऊपर है। तो है क्या वजह है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो फैटी लिवर क्या है? लिवर क्या है? लिवर एक फैक्ट्री है हमारे अंदर। आप ये समझ लीजिए कि ये एक बॉडीगार्ड की तरह रहता है। जैसे कि अगर एटीएम के बाहर पैसे निकालने हो या किसी बैंक के बाहर, तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक गार्ड तैनात रहता है वहां पे। क्यों? ऐसे ही किसी को आने नहीं देता, वॉच करता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सेम रोल है किसका? हमारे लिवर का। हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, सबसे भारी ऑर्गन की अगर बात करें 1.4 kg इसका जो है वजन है, और 24 घंटे चलता है। तो 500 से ज्यादा इसके इम्पोर्ट जो है रोल्स हैं, और रेस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीजों के लिए। हार्मोन प्रोडक्शन और डिटॉक्स। अगर बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन कोई संभालता है तो वो संभालता है लिवर। और डिटॉक्स, बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह है उनको कौन निकालता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है लिवर। तो रेड ब्लड सेल्स की जो डिकम्पोजिशन होती है, ये भी किसका काम? लिवर का। हमारे कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है उसको कौन देखता है? ये भी देखता है लिवर। ग्लाइकोजन का रेगुलेशन और स्टोरेज। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज स्टोर करके जो रहता है, रखता है एनर्जी जो हमारे बाद में काम आती है। जैसे आपने अभी वर्कआउट किया तो क्या लगा? तो वही चीज लगी, हाँ, ग्लूकोजन लगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वहां पे हेल्प करता है। आयरन की स्टोरेज में हेल्प करता है। बाइल का प्रोडक्शन जो है वहां पर भी हेल्प करता है। टॉक्सिन्स की जो डीएक्टिवेशन है वहां पर भी हेल्प करता है। और ग्लूकोज को रिलीज कर देता है ब्लड के अंदर। वाइटामिन को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, और खास तौर पे कौन से वाइटामिन? जैसे A, D, E, K। तो फैटी लिवर इज ऑन राइज। जैसे कि हर कोई अगर देखें, अगर देखा जाए तो दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति, हर एक बंदा जो है वो किसका शिकार है? फैटी लिवर का। तो एक रीसेंट एम्स की स्टडी ने एनालाइज किया, एक पब्लिश हुई थी एक रिपोर्ट, जिसमें बोला गया कि 1/3 38% ऑफ इंडियंस जो है दे हैव फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। यानी कि उनको फैटी लिवर जो है, अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, ये दो प्रकार का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। तो 38 वाला कौन सा है? 38% कौन से हैं? वो वाले जो कि अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फिर भी राइस पे है। अब ये क्यों है, क्या है, इसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। और बताती चलो आपको कि 35%, 35% ऑफ चिल्ड्रंस दे आर अफेक्टेड एज वेल। 35% जो हमारे बच्चों की आबादी है उसमें से मतलब वो इफेक्टेड है। वजह क्या है? वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर डाइट्स। जो हमने माहौल, जो हमारा अपना एक डाइट का कल्चर था, एक सिंपल जो इंडियन डाइट की अगर हम बात करें, कैसी थी वो छोड़ के हमने क्या, वेस्टर्नाइजेशन। हमें किस प्रकार का बच्चा खाना आज हम अपने बच्चे को देते हैं, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है। हमें तो अपने टाइम पे नहीं पता था कि बर्गर किसको कहते हैं या फास्ट फूड किसको कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना था भी नहीं। लेकिन इसके लिए जो सारे रेस्पॉन्सिबल है वो है पेरेंट्स, बजाते खुद खुद। क्योंकि बच्चा कहीं माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, जो माहौल मिलता है, वो उसी में डल जाता है। और फिर ऐसा टाइम आता है कि बच्चा ऐसी जिद पकड़ता है कि कहने की बात ही नहीं है। लेकिन वजह क्या होती है? उसके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स जो उनके लिए लेके आते हैं वो सब जंक्स वगैरह। चलिए, ये तो और एक मजीद बड़ा टॉपिक है। और लैक ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि बच्चों को दिए ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ हम बात करते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ बात करती हूँ जो कहते हैं कि हमारा बच्चा फ्रूट नहीं खाता, हमें जी फ्रूट एलर्जीज है, बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। रीजन क्या है? जब दिया ही नहीं। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसके हाथ में देख लो मोबाइल, स्पेशली मतलब जब भी बैठे मूवमेंट्स कम, हाथ में मोबाइल। ऑफिस पे काम करने का तरीका आजकल जैसे बहुत सारे लोगों का ऑन हो गया है, लैपटॉप उनके लैप में है, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से फैटी लिवर जो है वो राइज पे है। अभी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अब इसके सिम्टम्स पे बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा और ये कहाँ पर होता है। इट्स लोकेटेड एट द
अपर एब्डोमेन, अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, इधर ऊपर होता है। तो क्या क्या सिम्टम्स है? सिम्टम्स है एब्डोमेन में पेन, पेट में दर्द होना, इजी ब्रूजिंग हो जाना। अगर आप कहीं से भी चलते हैं, आपका जरा भी कहीं से वो लग गया, थोड़ा सा भी निशान, मतलब ब्रूजेस जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। और वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। एक्सेसिव फटीग, हिम्मत ही नहीं होती है, काम करने की कोई हिम्मत नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा थकावट है। जॉन्डिस भी होता है, यूरिन का कलर जो है वो पेल होता है और डार्क होता है, नौशिया होता है, पेल स्टूल होता है, और लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि 24 घंटे इसने चलना है, 24 आवर्स तक चलना है। लिवर है क्या? एक ग्लैंड है, ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अभी आपको बोले। अभी होता क्या है, क्या कैसे काम करता है, ये फैटी लिवर कैसे बन जाता है, नॉर्मल लिवर कैसे कन्वर्ट हो जाता है फैटी लिवर में, आप उसके ऊपर बात करेंगे। लिवर जो है वो दो प्रकार का होता है। फैटी लिवर जब आता है तो वो दो तरह का फैट उस पर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसके ऊपर मैंने अभी बात की, और दूसरा होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। और अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होता है जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स वगैरह जो कंज्यूम करते हैं, इवन कि सिगरेट स्मोकिंग भी अगर हम बोले वो भी उसमें आ जाता है। बहुत सारी चीजें जो इस तरह का नशा वो लेते हैं, तो उसकी वजह से तो लाजिम होना ही होना है फैटी लिवर। तो अब हम करते हैं दूसरे वाले के ऊपर बात, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उनको भी ये क्यों हो जाता है, अब हम उसके बारे में बात करें। स्पेशली ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। मेन जो इसका कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब मैं आपको बहुत आराम से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। जब 5% से ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है लिवर के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी लिवर में। समझ लें आप, नॉर्मल लिवर के ऊपर से जब 5% का फैट कन्वर्ट होना डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या बनता है? फैटी लिवर ग्रेड 1। और मैक्सिमम क्या देखेंगे आपके, मैक्सिमम लोगों का ये है 5% फैट, तो कोई बात ही नहीं है, स्टोर हो ही जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे फिर सेकंड स्टेज क्या होती है, लिवर का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया, ये फर्स्ट ग्रेड पे आ गया, इसमें इन्फ्लेमेशन लिवर के ऊपर स्टार्ट हो जाती है, सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने इसको यहाँ पे मैनेज नहीं किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकंड, फाइब्रोसिस में। तो लिवर में क्या होना स्टार्ट होते हैं? फाइब्रोसिस इज सेकंड स्टेज। अब लिवर में क्या होता है? स्कार डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये स्कार डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, तो ये हमारे नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, ये हार्ड हो जाते हैं। जो ये स्कार्स हैं ये हार्ड हो जाते हैं, वहां के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड हो जाते हैं, इनके जो फंक्शंस है, ऑक्सीजन वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो रुकना, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, और फिर बन जाता है लिवर सिरोसिस। थर्ड के बाद फिर आपका लिवर सिरोसिस। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें टिश्यूज बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत स्टिफ हो जाते हैं, और स्कार्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं, और हमारे जो है लिवर की फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो नेक्स्ट लेवल जो रहता है फिर वो होता है लिवर कैंसर, या वो होता है लिवर फेलियर। या इसके फिर दो ही तरीके हैं, या तो लिवर को ट्रांसप्लांट किया जाता है, या तो मतलब ये भी होता है, उसकी एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें उसको कट किया जाता है। बड़ा टफ प्रोसीजर है, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर जो है पैसा लगता है। और फिर ये भी नहीं पता कि बच्चा इंसान बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो नथिंग टू वरी, आप डरिए नहीं बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कि लोग थोड़े से वो हो गए, थोड़े से सीरियस हो गए, भावुक हो गए, इमोशनल भी हो गए होंगे, हम क्या कर रहे हैं। तो सब अपने चेहरे पे एक स्माइल जो है वो रखें और सुने मेरी बात को। नथिंग टू वरी, थिंग्स टू चेंज। अगर आपने बदलना है तो क्या बदलना है? बदलना है उन सब आदतों को जो हम करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं, हमें पता ही नहीं रहता। तो ये काम रहता है एक हेल्थ कोच का, जो आपको ये सब चीजें बताए। तो हमने क्या करना है, हमें सप्रेस द सिम्टम कि एड्रेस द रूट कॉज। बताइए मुझे क्या करना है? क्या हमें सिम्टम को सप्रेस करना है कि रूट कॉज को एड्रेस करना है? तो अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें, मुझे अच्छा लगेगा, कि इंटरेक्शन अच्छा रहेगा हमारा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एड्रेस करना है रूट कॉज, हमें जड़ पे जाना है और जड़ से उस चीज को खत्म करना है। तो जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि किसी को बुखार हो गया, किसी को कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, हल्का सा लूज मोशन हो गया, एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी ना डिटॉक्स हो रही होती है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम तुरंत से मेडिसिन खाना स्टार्ट करते हैं, और जो सब सिम्टम्स है उनको दबा देते हैं। सप्रेशन ऑफ जो वो सिम्टम्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है,
टॉक्सिन्स का लोड बढ़ जाता है हमारे लिवर के ऊपर और ऑल टॉक्सिन्स क्या करते हैं, दे सैचुरेट द लिवर, वो हमारे लिवर को सैचुरेट कर देते हैं। तो जैसे आपको बताया कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका, मतलब ये गार्ड है, परमिशन, मतलब किसी भी चीज को जो आना है ये खड़ा है बिल्कुल वैसे बॉडीगार्ड की तरह। अब जब यही डिस्टर्ब है तो कुछ भी अंदर आ जाएगा लिवर के अंदर, टॉक्सिन्स भी आ जाएंगे, बाकी सब चीजें भी आ जाएंगी। और खाली फैट ही नहीं है जो आ रहा है लिवर के अंदर, अब इसके साथ क्या क्या आ रहा है, इसके साथ आ रहे हैं टॉक्सिन्स। अब जब ये टॉक्सिन्स आ रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ब्लड, इसका एक काम जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लड को भी पहुंचाना बाकी सब जगहों पे, ठीक है, ये ब्लड जो है ये भी अफेक्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि सर से लेके पांव तक ब्लड को सर्कुलेट होना है, तो ये टॉक्सिन्स सर से लेके पांव तक हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम काम करेंगे रूट कॉज पे, वर्क ऑन रूट कॉज। अब थिंग्स टू चेंज, हमें क्या चीजें बदलनी है, अगर हमें बदलना है तो हमें क्या बदलना है। इफ यू आर ओबीज, अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप देख रहे हैं कि आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो घंटी बज चुकी है वो है कि आपने अपना वेट लॉस करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हैं कि आपका साइज चेंज हो चुका है तो सबसे पहला आपने जो काम करना है वो है आपने अपना वेट लॉस। सेकंड, आपने कैलोरी डेफिसिट में चला जाना है, क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करनी, भूखा बिल्कुल नहीं रहना, स्टारवेशन मोड में नहीं चले जाना, उससे आपका फैट और ज्यादा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए 1500 कैलोरी, मेरी अगर डाइट है 50, मतलब मेरा 1500 कैलोरी का चाहिए बॉडी में, और अगर मैं ओबीज हूँ, मैं मोटी हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे 1500 नहीं लेना कैलोरी, मुझे सिर्फ 1000 कैलोरी लेना है, 500 में मेरे को डेफिसिट पे चले जाना है। और वो आपको समझाएगा आपका हेल्थ कोच कि ये कैसे करना है। और क्या करना है, आपने एक्टिव रहना है, यू हैव टू स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज करनी है, योगा कर लीजिए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास जुम्बा है जहां पर आपने अपनी बॉडी को हिलाना है। और जब आप जुम्बा करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिम्फ्स भी मूव होते हैं, तो आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। घर के काम करिए, हाउस होल्ड कोर्स, और गार्डनिंग करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, पर मूव करते रहिए।